व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बावली ताहिरी। तो बावली ताहिरी कैसी बनती है वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे ऑयल हमारा हो गया है गर्म। ये हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी जो हमने डाल दी है। अब ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमने। ये बावली हांडी है तो बावली हांडी में बावली तरीके से तो आप खाना नहीं पका सकती ना। तो हम इसको जो है बहुत आराम आराम से बहुत प्यार से इसकी बावली हांडी मतलब बावली ताहिरी बना रहे हैं आज हम आप लोगों के लिए। ये नई और स्पेशल डिश है ये, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यूनिक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये आधा किलो हमने आलू लिए हुए थे। इसको हमने कटिंग कर ली जैसे मर्जी चाहे शेप दें आप इसको। तो ये देखें जनाब, हमने आलू को डाल के इसके अंदर अच्छी तरह भून लिया है। तो यहाँ पे हमने ये ज़ीरा भी ले लिया है, ज़ीरा भी इसमें हम ऐड कर। तो जी ज़ीरा भी हमने और ज़ीरा डाल के भी हम इसको चला लेंगे। तो जी जनाब, ये देखेंगे हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्ची और हमने कुछ टमाटर काट के रखे हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें जो है ये देखें, ये हमें ये पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया, ये एक बड़ा चमचा, और ये हल्दी जायका नमक, और ये पिसा हुआ धनिया एक चमचा, ये पिसा हुआ ज़ीरा और ये पिसा हुआ धनिया 1 चमचा, और ये हमने लिया है गरम मसाला आधा चमचा, और 1 बड़ा चमचा में है यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें और हल्दी जाएगा नमक। तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ पुदीने की पत्तियाँ हमने तोड़ के रखी हुई वो भी हमने ऐड कर दी हैं। अब ये सब हमने एक साथ डाल दिया है। अब इसको हम चलाएँगे अच्छे तरह से, इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम में जो है ना, जो आपको कुछ पकाने को दिल ना करे तो घर में पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं और चावल भी मौजूद होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज बावली हांडी बावली ताहिरी हम बना के दिखाएं आपको। तो जी जनाब, ये देखें आज बन रही बावली ताहिरी, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी जो है ये पकने को है तैयार। तो यहाँ पे हम आलू गलने के लिए इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, पानी हमने ऐड नहीं किया है। पानी देखें हमने मसाले का जो हिला के हमने डाला था, जो चिपक जाता है बर्तन में मसाला, तो वो मसाले का पानी ही हमने जैसे इसमें ऐड कर दिया है। तो इसलिए अब हम करते हैं बंद। अगर आपको पानी लगे कम है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं 10 मिनट बाद। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, धुएं की वजह से कैमरा बिल्कुल धुंधला हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें, ये हमारे जो है बावली हांडी के आलू देखें अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो चावल लेके रखे हुए थे। तो पानी हमने इतना डालना है कि चावल जो है अच्छी तरह डूब जाएं पानी में। और इसी टाइम पे हमने नमक भी चेक करने हैं कि नमक भी हमारा अच्छी तरह बैठ जाए, क्योंकि बावली हांडी जो है ये नाराज़ ना हो जाए, बावली ताहिरी। तो ये देखें मज़ेदार सी और ख़ूबसूरत सी और जायकेदार ये बावली ताहिरी बहुत अच्छी लगेगी जब आप खाएंगे। तो आप जो है ये जब ताहिरी खाएं और ट्राई ज़रूर करिएगा। और ट्राई करने के बाद, और ट्राई ना भी करें तो पहले आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फिर ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा कि आपकी बावली ताहिरी कैसी बनी। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं बंद। तो बंद करने से पहले आप जो है नमक लाजमी चख लीजिएगा, क्योंकि नमक जो है चावल ज़्यादा लेते हैं, तो वो चेक कर लीजिएगा फिर आप बंद करिएगा। चलें फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलें जी, हम देखते हैं चावल जो हैं बावली चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं पानी खुश्क होने वाला है, तभी थोड़ी देर और बंद करते हैं इसको। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं बावली ताहिरी हमारी बनके हो रही है तैयार। तो यहाँ पे पानी हो चुका है खुश्क। तो चावलों को हम थोड़ा कर देते हैं उलट पुलट। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम इसे लगाते हैं दम। बंद कर दिया। 5 मिनट का, यहाँ पे 10 मिनट का हम दम देंगे। ये चावलों पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेते हैं ये। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इसको भी हम अच्छी तरह चला लेते हैं ताकि जो ऊपर से कच्चे रह जाते हैं अक्सर अमूमन चावल, तो वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे दम पे आने के बाद माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर जो है आखिरी प्रोसेस जो है वो भी कर लेते हैं। तो जी जनाब, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गरम मसाला छिड़क रहे हैं, इससे खुशबू दुबाला हो जाएगी हमारी बावली ताहिरी की।
और अगर आपको गरम मसाला नहीं, कोई बात नहीं, आप शुरू में जो है गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बंद करते हैं ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर बरकरार रहे। चलें जी, इसको हमने कर दिया बंद और चूल्हे को हम करते हैं बंद और 2 मिनट के लिए इसको बंद रखेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। चलिए जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से ये जो है हमारी बावली तायरी जो है बनके हो गई तैयार। प्याज के साथ खाएं तो ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी है, बहुत आसान सी, बहुत सब चीज़ें एक साथ डालते हैं, यहाँ पे बना के तैयार कर लें। बावली तायरी बनके हो गई है तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बावला क्यों बोला जाता है, मैं इसलिए आपको ये भी बताती चलूँ। तो यहाँ पे बावला इसको इसलिए बोला जाता है बावली तायरी कि इसमें यहाँ पे देखें टमाटर अलग से ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। ये जो प्याज है देखें, ये प्याज हमने शुरू में जो डाली थी तो ये प्याज जो ऊपर से अलग से नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ जो हम डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये सब ऊपर अलग से वाज़े हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। और इस वजह से इसको बावली हांडी बोला जाता है। मिर्चें, धनिया, प्याज जो भी आप इसमें डाल के खाना चाहें, रायते के साथ, चटनी के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है ये। वैसे तो हमने इसके साथ देखें चटनी भी हमने पीस के रखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी, बहुत आसान चटनी है, बहुत ज़बरदस्त और जल्दी से बन जाती है। इस तहरी के साथ आप ये चटनी खाएं, बावली तहरी के साथ बावली चटनी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये, आसान सी रेसिपी है। तो किसी दिन मैं आपको चटनी की रेसिपियाँ भी दूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स लाजमी करें, मुझे अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स जो भी आपके दिल में आते हैं आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे बस अच्छे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि कैसी मेरी रेसिपियाँ लगती हैं आपको, और जल्दी जल्दी जो पक जाती हैं, आसान सी हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है। घर में जो इंग्रेडिएंट्स हमारे मौजूद होते हैं तो उनमें से ही हम जो है सब बना के आपको दिखाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलें जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर करें, तो आगे शेयर कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे कमेंट्स करें और मुझे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। और हाँ, आपको एक बात बताती चलूँ, मैं मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा।